इंडिया में स्पिनर्स की ज़रूरत है, यहाँ पे हमारे पास स्पिनर है ही नहीं। आप देख लो वो श्रीलंका के स्पिनर क्या बॉलिंग कर रहे हो, इंडिया के स्पिनर क्या बॉलिंग कर रहे हैं, हमारे पास स्पिनर है ही नहीं। अब डू एंड डाई वाली जो है वो बात है। अच्छा, सबसे पहले एक बात ये मैं बोलूँ कि रोहित शर्मा ने 10,000 रन किए। आप ये देखो कि इंडिया की टीम के पास दो ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 10-10 हज़ार रन किए हैं। विराट कोहली 13,000, रोहित शर्मा 10,000। और वैसे भी सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी, सौरव गंगुली, ठीक है, ये शर्मा हो गए, ये जो है कोहली हो गए, इन सब ने 10-10 हज़ार रन किए हैं यार। और हमारे प्लेयरों ने, सिर्फ एक प्लेयर इंजमाम ने 10,000 11,000 रन के बाद बाकी बातें करते हैं टीवी पे आके जैसे बड़े कोई तुरम खान है, ठीक है, इतनी क्रिकेट खेली। और किसी ये जो मैंने अच्छा टॉप के जितने प्लेयर्स हैं ना, उसमें क्रिस गेल भी है, उसमें ब्रायन लारा भी है, उसमें बहुत प्लेयर्स हैं, ठीक है, जैक कैलिस भी है, ये जितने भी नाम बता रहा हूँ, किसी ने 10,000 रन 300 मैचेस से ज़्यादा खेल के नहीं बनाए, ठीक है ना। और आई थिंक हमारे एक प्लेयर ने बनाया, उसने भी पता नहीं 300 मैचेस खेल के शायद बनाए, ठीक है। तो बात ये है कि क्वालिटी चेक करो कितनी ज़बरदस्त है, इंडिया के पास क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त, बॉलिंग की, बैटिंग की, सब कुछ। जब एक टीम के पास इतने तगड़े बैट्समैन। बट जो सक्सेस की बात करें और जो सेलिब्रेशन की बात करें लाला, कल जब मेरे ख्याल से करुणारत्ने जब आउट हुए तो द काइंड ऑफ मतलब वो पुराना विराट कोहली हमें दिखा, और बार बार ब्रॉडकास्टर्स भी उसको दिखा रहे थे। ही वाज सो अग्रेसिव एंड सो एंग्री। मे बी व्हाइल इंडिया वाज बैटिंग समथिंग हैबिट बिटवीन बोथ ऑफ देम, बिकॉज विराट कोहली वाज ऑन फायर जिस वक्त करुणारत्ने आउट हुए हैं। वो पुराना वाला विराट कोहली, वो चीखता हुआ, वो मतलब ये अग्रेसिवनेस बहुत दिनों बाद विराट कोहली की बॉडी लैंग्वेज में होनी चाहिए। ये सीनियर प्लेयर्स, इनके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी भी उस हिसाब से बनती है। सवेरे पहले मैच के बाद इनको काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा इंडिया में। तो आई मीन के आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बहुत ज़्यादा बकवास की जाती है और चीज़ें सामने आती ही आती हैं प्लेयर्स की, पढ़ते हैं, देखते हैं चीज़ें। तो देखिए फिर टीमें भी वही होती हैं, इंडिविजुअल्स भी फिर वही होते हैं कि जो क्रिटिसिज्म होता है उनका जवाब अपनी परफॉर्मेंसेस से देते हैं। एज अ बड़ी यूनाइटेड होके खेली, उन्होंने नेपाल के खिलाफ जिस तरह स्टार्ट लिया, उनके ओपनर्स ने वहाँ से लगना शुरू हो गया था कि नहीं अपना गेम चेंज कर रहे हैं, ये खुल के खेलेंगे। देन पाकिस्तानी बॉलर्स के खिलाफ जिस तरीके से वो खेले, वो मैच जो खेले सबके सामने उनकी, उन्होंने अपनी क्लास दिखाई है कि नहीं हम हैं। तो आई थिंक ये वो टीमें होती हैं जो अपने आप को उठाती हैं। और मेरे ख्याल में ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान की टीम की तरफ से अब हमें नजर आनी चाहिए नेक्स्ट मैच, एंड देन इंशाल्लाह फिर फाइनल में नजर आनी चाहिए। और वी आर केपेबल, हम बहुत तगड़े हैं, हम बाउंस बैक बड़ा जबरदस्त करते हैं पाकिस्तानी प्लेयर, इंशाल्लाह ये सारे करेंगे। हम वेरी मच पॉजिटिव। हम वक्तन फवक्तन वाकई ये बात इसलिए टीम पाकिस्तान के लिए करते हैं कि वी नो देयर केपेबिलिटी। उस केपेबिलिटी पे पूरा उतरना और वो अग्रेशन सामने लाना वो बहुत जरूरी है। मे बी इट्स नॉट जस्ट द अग्रेशन, अंदर से भी आपको दिलेरी फील होनी चाहिए कि हाँ जी ठीक है कोई बात नहीं, वो दिलेरी तो सामने ला के रखें। बिकॉज हम बहुत सीरियसली इस टैग को अपने साथ लेते हैं। व्हेन वी आर कॉर्नर टाइगर्स वी रोर बैक वेरी हार्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा जब हम लाइन पे चढ़ते हैं ना तो हमारी टीम बहुत डेंजरस हो जाती है। ये हिस्ट्री है हमारी, और उसमें हमने काफ़ी मरतबा ये दिखाया, 92 के वर्ल्ड कप में दिखाया, चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 वाली में दिखाया। तो इन सब में कैपेबिलिटी भी है और इन्होंने किया भी हुआ है, पास्ट में किया हुआ है, अच्छी टीमों के खिलाफ किया हुआ है इन्होंने। जो चैम्पियंस ट्रॉफी जीती थी वो सब अच्छी टीमों को जीत के ऊपर आए थे। और इसमें भी ये है कि कोई बुरा दिन आ सकता है, इसको बुरा दिन भी कह सकते हैं, लेकिन हर प्लेयर को अपना पता होता है कि मैंने क्या करना है। क्योंकि बड़े प्लेयर की ये होती है कि उसकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, उसने उसको भी मेंटेन रखना है। लोग उसको देख रहे होते हैं, लोग उनके बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे अभी आप उस दिन पूछ रहे थे, वो कोई कह रहा है कि हम वही शाहीन की पहले ओवर में विकेट देखना चाहते हैं, बाबर आजम की सेंचुरी देखना चाहते हैं। तो ये रिस्पेक्ट है सब लोगों के अंदर बड़े प्लेयर्स की, और वो प्रेशर होता है, ऑब्वियसली बड़े प्लेयर्स पे प्रेशर होता है, उन्होंने परफॉर्म करना होता है। लेकिन कोई बुरा दिन आ भी जाए तो उसको भुला देना चाहिए। नेक्स्ट डे, अगला मैच, अगली सीरीज़, ये सारी चीज़ें ज़हन में होनी चाहिए और अपनी जो बेस्ट किया हुआ है उसको याद करें और आगे अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें। क्योंकि बड़े प्लेयर्स को देख के साथ चलते हैं। जैसे हम लोग नए आए थे तो हमारे सामने जो बड़े प्लेयर थे हम उनको देख रहे होते थे, उनकी परफॉर्मेंस को देखते थे, तो हमारे दिल में, जहन में ये होता था कि हमने भी ऐसे खेलने की कोशिश करनी है। कुलदीप यादव क्या बनाए? बिकॉज लग रहा है कि ही इज एन अनप्लेएबल बॉलर या फिर अनमैचेबल बॉलर बनते जा रहे हैं, क्या मसला है? देखिए, एक तो कंडीशंस उनको सूट कर रही हैं कि बॉल स्पिन अच्छा हो रहा है। दूसरा ये है कि कुलदीप यादव इन आउट होते रहे इंडिया की टीम में से, लेकिन गुज़िश्ता 1.5-2 बरस के दौरान उन्होंने अपनी फिटनेस के ऊपर थोड़ा काम किया, अपनी बॉलिंग में थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ की,
अपनी पेस जो थी, गेंद की रफ्तार में थोड़ा 3-4-5 किलोमीटर का इजाफा किया, जिसके बाद उनकी गेंदबाजी ज़्यादा बेहतर हुई है। 4-5 किलोमीटर का फ़र्क, अच्छा खासा फ़र्क होता है। तो ये जैसे उनकी स्पीड बेहतर हुई, उनका स्पिन उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो गया बल्लेबाजों के लिए खेलना। आप देखेंगे श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने जिस तरीके से विकेटें ली, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने जिस तरीके से विकेटें ली, पिच में स्पिन है, ऐसी जगह पर बॉल पिच कर रहे हैं जहाँ से बैट्समैन शॉट खेलने के लिए जाता ही जाता है। स्पिन से बीट हो रहे हैं, पेस से बीट हो रहे हैं। जब आपके पास डॉट बॉल आते हैं, उसका दबाव आपके ऊपर आता है, आप उस दबाव से निकलने के लिए कोई गैर मामूली शॉट खेलने के लिए जाते हैं तो एक मौका निकलता है बॉलर के लिए कि उसको विकेट मिलती है। तो अब तक इस एशिया कप में अगर आप मजमूई तौर पर देखते हैं तो जो आपने कहा कि अनप्लेबल हो गए, तो लगता तो ऐसे ही कि अनप्लेबल हो गए, विकेटें ले रहे हैं, हर मैच में विकेटें ले रहे हैं। तो ये एक टेस्ट है आने वाले दिनों में भी, जो भी टीम फाइनल में आती है इंडिया के मद्दे मुकाबले, उसके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि उन्होंने कुलदीप यादव के 10 ओवर्स को किस तरीके से देखना है। और उसमें आप देखें कि कप्तान उनको बड़ी जहानत के साथ इस्तेमाल भी करते हैं, फिर उनके लिए अटैकिंग फील्ड सेट लेते हैं कि कैचेस निकलें, अपॉर्चुनिटीज निकलें, बैट्समैन को गलती पर मजबूर कर